ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने विनम्र होकर महादेव जी की प्रिय शब्दावलियों द्वारा स्तुति की। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप सदैव सज्जनों को सुख देते हैं और भक्तों को के दुखों का नाश करते हैं। आपकी लीला अद्भुत है। आप भक्ति द्वारा पाए जाते हैं, अन्यथा आप दुर्लभ हैं। दुर्जन आपकी आराधना नहीं कर सकते। हे नाथ, आप सदा प्रसन्न होइए। अपनी बुद्धि के अनुसार महात्मा आपके सुयश का गान किया करते हैं। आपका महात्म्य अत्यंत गुप्त होता है। हजार मुख वाले शेषनाग आदि प्रेम से जो गाया करते हैं, उसे वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से ब्रह्मा ज्ञानी जड़ हो जाते हैं। वेदों का कथन है कि आप सदा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आप दीन दयाल सर्वत्र व्यापक हैं, सद्भक्ति के प्रभाव से प्रकट होते हैं। आप निर्विकार और सज्जनों के रक्षक हैं। हे महादेव, आपकी भक्ति से ही अनेक भक्त सिद्धि को प्राप्त हुए। साकार की उपासना से इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगते हैं, निर्विकार रूप से दुखी रहते हैं। हे प्रभु, प्राचीन काल में दर्शा का पुत्र भक्त यदुपति तथा उसकी पत्नी कलावती आपकी भक्ति से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। हे देवेश, राजा मित्र सह उसकी स्त्री मदयंती आपकी भक्ति से मुक्ति भागी हुई। के कई राजा को सौमनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति करके वह सुख पाया जो योगियों को भी दुर्लभ था। हे प्रभु, निर्विमर्शन नामक श्रेष्ठ राजा आपकी भक्ति के कारण 7 जन्मों तक सुख भोगकर अंत में सदगति को प्राप्त हुआ। महाराजा चंद्रसेन आपकी भक्ति करने से सभी दुखों से मुक्त होकर इस लोक तथा परलोक में सुखी रहा। गोपी पुत्र श्रीकर ने आपकी भक्ति से सदगति प्राप्त की और महावीर का शिष्य होकर परलोक में भी उसने सुख पाया। आपने सत्य रथ के दुखों का नाश कर उन्हें सदगति दी। राजपुत्र धर्मगुप्त को इस लोक में सुखी करके उस तार दिया। हे महाप्रभु, वैसे ही आपने शुचिव्रत नामक ब्राह्मण को धनाढ़ कर दिया। आपकी भक्ति करने वाले तथा अल्प ज्ञानी पर भी आप कृपा करते हैं। महाराजा चित्रवर्मा आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को भोग कर सदगति को प्राप्त हुए। राजपुत्र चंद्रागत अपनी पति वरदा स्त्री के साथ संपूर्ण दुखों को छोड़कर आपकी भक्ति से सुखी होकर परम गति को पहुंचे। मंदर नामक ब्राह्मण वैश्यागामी खल तथा अधम था। आपका भक्त वह आपकी पूजा करके उसके साथ परम गति को पहुंचा। राजपुत्र भद्रायु आपका भक्त आपकी कृपा से दुखों से दूर होकर सुखी हुआ और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महेश्वर, जो भी सभी स्त्रियों के भोग में तत्पर हो, दुर्जन हो तथा अभक्ष्य पदार्थ को खाने वाला हो, वह भी आपकी सेवा से मुक्त हो जाता है। हे शिवजी शंबर, जो आपका भक्त नियम से चिता भस्म धारण करता था, वह भस्म धारण करने के इस नियम से अपनी स्त्री के साथ अपने आपके लोक हो गया। हे प्रभु, भद्रसेन का पुत्र, उसके मंत्री का पुत्र, ये दोनों सद्धर्म तथा शुभ कर्म करने वाले और सदा रुद्राक्ष धारण करने वाले थे। आपकी कृपा से वे दोनों सुख भोगकर मुक्त हो गए। पूर्व जन्म में ये दोनों कीश तथा कुकुट नामक शिवजी के आभूषण थे। हे भक्तों के उद्धार करने में तत्पर पिंगला और महानंदा नामक 2 वेश्याएं सदगति को प्राप्त हो गईं। ब्राह्मण पुत्री शारदा बाल विधवा हो गई थी। आपकी भक्ति के प्रभाव से वह सौभाग्यवती तथा पुत्रवती हुई। वेश्यागामी बिंदुक नाम मात्र का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री चंचुला आपका यश सुनकर परम गति को प्राप्त हुई। हे प्रभु, हे महेशान, दीन बंधु कृपालय, आपकी भक्ति से इस प्रकार के बहुत से प्राणी सिद्धि को पा गए। हे देव, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे महेश्वर है। समय निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु हर के आधार हैं। ये महेश्वर, प्रतिदिन अनेक कर्म करने पर भी आप निर्विकार एवं सबके स्वामी हैं। हम ब्रह्मा आदि सभी आपके दास हैं। नाथ शिव देवेश, आप प्रसन्न होइए। हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी प्रजा हैं। आप सदा हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मुनिवरों के साथ ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की और फिर वह शिव चरण
युगल का ध्यान करके चुप हो गए। देवताओं की उस मनोहर स्तुति को सुनकर उसके बाद शिव जी उन श्रेष्ठ लोगों को वर देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मर जाने से ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर शिव जी के सुयश का गान करते हुए अपने धाम को गए। ये जालंधर वध की उत्तम कथा तथा पवित्र शिव जी का चरित्र बड़े पाप समूह का नाशक है। देवताओं द्वारा की गई ये स्तुति सभी पापों को नाश करने वाली, सब सुखों को देने वाली तथा शिव जी को सदा आनंद देने वाली है। इन दोनों कथाओं को जो पढ़ता या पढ़ाता है वह इस लोक में परम सौख्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव स्तुति वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।